Hey, hi everyone. Welcome to Photo AI, and this is the official launch of Photo AI course. First thing first, आपको किसी भी तरीके की डाउट है, आपको हमारे पास रीच आउट करना है. सो ये हमारी ईमेल आईडी है, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉल अस, राइट नाउ. क्यों हम लोग ने सोचा कि हमें खुद का एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए या फिर हमें पढ़ाना चाहिए, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. I then there are committees, there are student committees, there are faculties जो कि हमें लिंक्डइन के थ्रू या फिर हमें ईमेल के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हमें रीच आउट करते हैं. एंड देन दे आस्क अस, दे इनवाइट अस कि आइए हमारे स्टूडेंट्स को अगर आप 2 दिन या 1 हफ्ते की अगर आप वर्कशॉप ले सकते हैं, वेल एंड गुड, टू टीच अबाउट कि हाउ इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग या फिर एआई का इस्तेमाल हो रहा है, राइट? Even there are colleges in Pune, in Noida, Gurgaon, Lucknow, जहाँ से we have been invited for faculty development programs, where the idea is कि जो भी current faculties हैं, जो भी current professors हैं, उनको 2 days वर्कशॉप के थ्रू किसी तरीके से अपस्किल कर लिया जाए फॉर एडवांस डीप लर्निंग टेक्निक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी है, ठीक है? सो वो तो हुई कि हमने स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करी. देन देयर कम्स अनदर प्रॉब्लम्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. सो स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है कि एक स्टूडेंट जो अभी फिलहाल कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, उसने एल्गोरिदम्स पढ़ ली लेकिन अप्लाई नहीं किया जा रहा. दे आर नो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो कि कॉलेजेस में किसी भी तरीके से करवा रहे हैं. वो तो बस स्टूडेंट का अगर खुद से इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत गूगल कर करके पीपल आर डूइंग इट, राइट? सो स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखी, हमारे एक्सपीरियंस है कि भाई देर आर नो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग. देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन करियर पाथ. सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमें हमसे वर्कशॉप में पूछा जाता है कि भाई विच विच फील्ड वी शुड गो फॉर, राइट? देयर लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, फियर ऑफ इंटरव्यूज एंड लो कॉन्फिडेंस. ठीक है, ये इंटरव्यूज में कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? कैसे सवालों का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, ठीक है? क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या मेरे को सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही पूछा जाएगा, या फिर डेरिवेशंस भी पूछ सकते हैं, या फिर कोडिंग भी करवा सकते हैं, या फिर स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट. मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप मशीन लर्निंग इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, ओनली द स्काई इज द लिमिट. सो हर एक वो पहलू, हर एक वो चीज़ जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकता है, हमने कवर किया. ओवरवेलमिंग कोर्स कंटेंट ऑनलाइन, भाई दुनिया भर के कोर्सेज हैं ऑनलाइन, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा ये वाला जो भी हार्डवर्क है ये बस एक अनदर कोर्स की तरह लोग याद रखें, ठीक है? वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ स्वेट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू दिस, ठीक है? इट जस्ट दैट जब तक आप एक लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, जब तक आप एक बिलीफ के साथ हम पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप ये समझोगे नहीं कि मतलब व्हाट यू मिस्ड, ठीक है? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ. बाकी मेरे को पता है कि देर विल बी लॉट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ एक बार. सो नो कमेंट्स ऑन दैट. नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इंडस्ट्री टूल्स, ठीक है? सो देर आर लॉट ऑफ टूल्स जो कि डिप्लॉयमेंट में काम आएंगे, एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में काम आएंगे, राइट? सो ये सारी चीज़ें कॉलेजेस में नहीं करवाई जाती हैं. और जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, अभी फ्रेशर्स की जॉब तो ऑलमोस्ट नल हो गई है, राइट? सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो एक 0 to 2 years वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, एटलीस्ट उतना फ्रेशर्स को आना चाहिए. सो उतना सिखाने के लिए ही हम हैं. No project experience to show in resume, right? So there will be lot of projects, there will be lot of learnings जो कि आप हमारे साथ करेंगे. वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है? फियर ऑफ बिकमिंग ऑब्सलीट इन द एआई एरा, ठीक है? कि एआई इतनी एडवांस तरीके से इतनी जल्दी जल्दी एक्सपांड हो रहा है कि एक नॉर्मल एसडी बंदा जो कि 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है, उसको भी आज की डेट में एआई सीखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? Stuck in a non-AI role and can't transition, then you should trust on us and give yourself at least 1 to 1.5 years and transition into any AI role. Too busy to learn, and if you need structured and time efficient courses,
देन वी आर हियर बिकॉज 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 मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से इवन हमने अपनी लर्निंग्स से, जब मैं आईआईटीएम में पढ़ता था राइट, सो उस टाइम पे आई हैव बीन एट योर प्लेस, ठीक है। आप जिस जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मैं वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि एक्चुअल में आपको मेंटर कैसे करना है, एक्चुअल में आपको किस तरीके से पढ़ाना है। मुझे पता है कि भाई कोई भी एल्गोरिदम, ठीक है, मेरे को पढ़ते समय क्या प्रॉब्लम आई थी राइट। सो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मेरे को पता है कि एक नॉन एआई वाले बैकग्राउंड वाले बंदे को एआई जब पढ़ाना है तो क्या फ्रिक्शन आता है राइट। वो किसी भी स्टैनफोर्ड या एमआईटी वाले लेक्चर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा राइट, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़, ठीक है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि इवन आफ्टर लर्निंग आई डोंट फील कॉन्फिडेंट टू अप्लाई फॉर एआई रोल्स and to speak in interviews. So we will we are here, we got you covered. There will be a lot of mock interviews जो कि आप हमारे साथ देंगे, ठीक है। Lack of practical and interview ready knowledge, can't keep up with Gen AI trends and not enough support or peer group to stay motivated. So these are some of the problems for students as well as working professionals जिसको हम solve करने की कोशिश करेंगे. Before that, welcome to Photo AI and whatever we have created, right? So what we did was कि भाई सबसे पहले आप लोगों के सामने रखने से पहले लेट्स डू वन थिंग। देर विल बी मल्टीपल आइट्रेशंस। हम लोग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के पास गए, हम लोग पीएचडीज के पास गए, ठीक है। एंड देन वी ट्राई टू टेक लॉट ऑफ फीडबैक कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, कि जो भी जिस भी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं क्या ये किसी भी स्टूडेंट के लिए या क्या ये किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सो देर वर लॉट ऑफ फीडबैक। उन फीडबैक को वापस से हम लोगों ने इनकलकेट किया, लॉट ऑफ आइट्रेशन लॉट ऑफ आइट्रेशन लॉट ऑफ आइट्रेशन, एंड देन वी केम अप विद कि भाई ठीक है, नाउ दिस इज द गुड प्रोडक्ट। नाउ एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। सो देर आर कपल ऑफ कॉमेंट्स बाय फ्यू ऑफ द एआई एक्सपर्ट्स। तो वो हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं, ठीक है। सो ही इज दीपेन, ही इज सीनियर पीएचडी स्टूडेंट एट हार्वर्ड, ठीक है, MSIITM and BTech IIT B. So what he has to say about the entire course, ठीक है। सो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, खुद की बड़ाई क्या ही करे, ठीक है। नाउ अगेन ही इज द गाय पवन, ठीक है, ही इज सीनियर पीएचडी स्टूडेंट एट NYU कोरेंट, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो ही इज डूइंग PhD देयर, ठीक है। सो व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट, जब हमने उनको अपना एंटायर कोर्स दिखाया कि भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एंड दे हैव गॉन थ्रू आवर लेक्चर्स, आवर लेक्चर नोट्स, द असाइनमेंट्स, द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हम स्टूडेंट को किस तरीके से गाइड करेंगे, क्या एक बार स्टूडेंट ने कोर्स लिया से लेके एट द वेरी एंड ऑफ द कोर्स, what is the trajectory of the student, what is the learning of the student, right? And then there were a couple of students जिनके साथ हम लोग स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, ठीक है, टू मेक श्योर कि भाई देर इज एक कोई बबल नहीं होना चाहिए कि भाई हम ही अपना डेवलप करते जा रहे हैं, देर शुड बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एज वेल। सो एंड देन ही इज प्रांशु PhD, ही इज currently senior PhD student at मिला, ठीक है। And what he has to say about the course is this. You can pause it and you can read about it, right? Since मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा तो फिर वही मतलब मेरे को पसंद नहीं है। अगर आप देखोगे मेरे YouTube में जो भी फ्री वीडियोस हैं वो सारे कोर्स के फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं कहीं पे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। भाई वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक कि भाई टुडे विल डिस्कस मिन मैक्स स्केलिंग एंड दिस इज हाउ दिस इज डन, ठीक है। या फिर लेट्स से TF-IDF के बारे में आज जानेंगे, TF-IDF क्या होता है, समथिंग समथिंग समथिंग, खत्म, ठीक है। फिर यू विल सी लॉट ऑफ पीपल कि भाई वीडियो की स्टार्टिंग में 5 मिनट तो यही बोलेंगे कि भाई ये क्या ये क्या ये क्या, अब देखते हैं ये टॉपिक। आई रियली डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि जब तक अपनी बड़ाई ना करो तो इट सीम्स कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इट्स जस्ट दैट कि मैंने कुछ वेबसाइट से ही अपना कुछ स्क्रीनशॉट डाल लिया, दैट्स इट। जल्दी से निपटाते हैं कि अबाउट मी छोटा सा हल्का सा कि भाई IIT में क्या होता है कि
एक हफ्ते की प्लेसमेंट होती है, 7 दिन की, 7 से 8-10 दिन की प्लेसमेंट जर्नी होती है। सबसे अच्छी कंपनी, सबसे टॉप कंपनीज, सबसे हाईएस्ट पेइंग कंपनी डे 1 पे आती है, फिर डे 2, डे 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई गॉट प्लेस्ड ऑन डे 1 विद द हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज फॉर अ मशीन लर्निंग रोल, राइट। देर हैव बीन इंस्टेंसेस, किसी और वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको ईमेल्स, कि आई वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट international placements as well, international offers as well, but it's just that I rejected them. किसी और वीडियो में मैं आपको ईमेल्स की स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा, या फिर मेरे लिंक्डइन में मैं पोस्ट कर दूंगा कभी, ठीक है। आई क्रैक्ड, देयर वर लॉट ऑफ ML कंपनीज विच केम ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट सीजन्स, ठीक है। सो मेरा बस एक ही गोल था कि भाई सारे ML रोल्स में ही बैठो, ठीक है। SD में मेरे को बैठना नहीं था, ठीक है। सो लगभग मैं सारे ML रोल्स के मैंने प्री इंटरव्यू राउंड्स दिए थे, एंड लगभग लेट्स से अगर मैंने 30 दिए होंगे तो लगभग 28-29 में मैं इंटरव्यूज में शॉर्टलिस्टेड था, ठीक है। रिसर्च, मेरा जो रिसर्च टॉपिक था दैट वाज अटेंशन एंड इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ अटेंशन मॉडल्स, इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ अटेंशन मॉडल्स, ठीक है। आई डिड दैट इन द प्रेस्टिजियस RBC DSI लैब एट IITM, ठीक है। आई वॉज अवॉर्डेड सैमसंग IITM प्रवर्तक फेलोशिप फॉर माई रिसर्च वर्क, एंड आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड स्टार TA अवार्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट IIT मद्रास। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं हल्का सा। जैसे मैं बहुत थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है, मतलब कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं तो फिर अपने को भी करना पड़ता है। रिसर्च पेपर्स, आई डू हैव अ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड एट टॉप कॉन्फ्रेंस, एंड देन माई स्पेशलाइजेशन इज एडवांस डीप लर्निंग एंड NLP टेक्निक्स, ठीक है। इससे पहले at my work, at my job, there were techniques, there were models which I developed right from the सोचने से लेके आइडिएशन फेज से लेके उसको एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट तक आई हैव वर्कड ऑन इट, ठीक है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल्स Amazon एंड Google also provide, and happy to say that जो मैंने डेवलप किया था, it was beating their models, right? So this was in short about me. कभी बात करेंगे, कभी मिलेंगे तो जानेंगे। नाउ ये कोर्स किस किस को लेना चाहिए, ठीक है। ये कोर्स किस किस को लेना चाहिए, तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट आप ये कोर्स ले सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स अगर आप स्विच के लिए देख रहे हो, ठीक है। डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, या लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर जो कि डेटा साइंटिस्ट के नाम पे डेटा इंजीनियरिंग का काम कराती हैं, ठीक है। हु रियली वांट टू क्रैक ML रिलेटेड रोल्स, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स, आपको भी अगर AI रोल्स में स्विच करना है सो आपके लिए भी है, ठीक है। वाई फोड़ वाई, ठीक है। हमने ऐसा क्या देखा मार्केट में, व्हाट वाज द गैप, राइट। सो पहली चीज, जिस तरीके से हम वार्तालाप कर रहे हैं, एक तरीके से जैसे कि दोस्त बात करते हैं, सो एंटायर कोर्स में मैंने सारी चीज़ें इसी तरीके से समझाई है, ठीक है। सो एक की लर्निंग जो मैंने देखी थी वो ये कि जैसे मैं गेट की प्रिपरेशन करता था, राइट। सो मैं जब गेट की प्रिपरेशन करता था तो क्या होता था कि हाँ, सो मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स थे कॉलेज में, तो मैं उनको बोलता था भाई कि भाई मैं तो अपना अलग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले एक रात पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम लोग पढ़ के रखना, ठीक है। 1 घंटे मेरे को बता देना जो भी होगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैं ऑपरेट करता था। तो नॉर्मल ज़िंदगी में मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से एक रात पहले मैं अपने फ्रेंड्स के पास चल जाता था, 1 घंटे में भाई क्या खतरनाक समझ में आता था। इट जस्ट बिकॉज, और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कॉलेज में अच्छा बताया, नहीं भाई, कॉलेज में तो सबको ही पता है कि प्रोफेसर क्या ही पढ़ाते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, 1-2 प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, पर देयर आर लॉट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़े तो पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई एक दोस्त जिसने एग्जाम से 1 दिन पहले सारा पढ़ लिया है, उसके पास जाओ, 1 घंटे में फटाक से हर एक चीज़ बता देगा, राइट। उसी हिसाब से, उसी तरीके से मेरी भी वही एनालॉजी थी कि भाई अगर मेरे को सब कुछ आता है तो क्या मैं आपको उसी तरीके से वही एग्ज़ाम से एक रात पहले वाले एनालॉजी के साथ उसी तरीके से फ़न वे में मैं पढ़ा सकूं, हिंदी इंग्लिश नॉर्मली जैसे तरीके से हम अमूमन दोस्तों से बातें करते हैं उसी लैंग्वेज में, भाई कोई ज़रूरी नहीं है भाई। और एक तो
मतलब देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको मैंने देखा है कि भाई विच प्रमोट हिंदी इन इंडिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी तो आपने आज तक अंग्रेजी तो बोल ही लेते हो यार, कॉलेज में हाय हेलो बाय कर ही लेते हो, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है राइट, तो इंटरव्यूज में तो बात कर ही लोगे राइट। तो अगर मैंने आपको कोई भी टेक्निक बता दी, मैंने लेट्स से नेव बाय से रैंडम फॉरेस्ट आपको समझा दिया राइट, आपको समझ में आ गया, तो आप इसको समझा तो सकते ही हो, आप उसके बारे में बात तो कर ही सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर ऑफ नॉलेज। एंड I know many of my friends who are working at very prestigious research labs. Me myself, whenever I take interviews, right? So lot of time, एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, आईटी रुड़की गया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है, मतलब लेने के लिए, ठीक है। तो उसने बोला भाई वहाँ पे एक बंदा आया था, फंबल मार रहा था इंग्लिश में, मैंने बोला भाई तू हिंदी में समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अल्टीमेटली ही गॉट प्लेस्ड, दैट गाय, ठीक है। सो मेरे को भाई तेरे से कोडिंग करानी है, मेरे को आपसे आपको गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या आप मशीन लर्निंग से उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, आप हिंदी में बात कर रहे हो इंग्लिश में बात कर रहे हो, किस में कंफर्टेबल हो राइट। एंड विद इन टीम ऑल्सो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम कि आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पा रहे हो राइट। एंड हेंस नो डाउट इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, वो कल्चर ऐसा कर दिया गया है, ठीक है। वेराज बाकी जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ देखोगे जहाँ बाहर जाने के लिए भी आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वेराज इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं है, पर इट्स ओके। सो वी थॉट ऑफ कि वाई नॉट हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं हिंदी इंग्लिश वैसे ही पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको प्योर इंग्लिश चाहिए भाई, MIT स्टैनफोर्ड हार्वर्ड फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जाइए पढ़िए। इट जस्ट दैट कि वो आपके पेन पॉइंट्स नहीं समझते हैं, एंड इट जस्ट दैट कि इट्स ओके। चलो, सो क्लियरिंग क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से बात करें उसी तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। ईच कॉन्सेप्ट इज टॉट बाई हैंड फर्स्ट, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक मैथ्स बिहाइंड एल्गोरिथम मैंने सबसे पहले डिराइव करी है प्रॉपर प्यार से, हर एक चीज़, कुछ अज्यूम नहीं किया, मैंने सोचा है आपको कुछ नहीं आता, एकदम प्यार से हर एक चीज़ डिराइव करी है। उसके बाद कोडिंग भी कराई है पाइथन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पहले पाइथन में कराते वक्त भी मैंने सबसे पहले स्क्रैच से बिल्ड किया है, नो लाइब्रेरीज। उसके बाद फिर लाइब्रेरीज के साथ भी मैंने कोडिंग कराई है, ठीक है। ऑल ML एल्गोरिथम इज टॉट विथ मैथ्स, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, ठीक है, क्या क्या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशंस क्या क्या हो सकते हैं, हर एक चीज़, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट में सामने वाला बंदा आपसे, सामने वाला बंदा मतलब इंटरव्यूअर आपसे किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। सो वो हर एक इंसाइट मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट में देने की कोशिश करी, ठीक है। कोशिश मतलब दिए भाई दिए, ठीक है। बिगिनर्स टू एडवांस मैंने मैथमेटिक्स कवर किया, ठीक है। सो इंडेक्स आपको या तो वेबसाइट में मिल जाएगा या तो शायद मैं इसी में डाल दूंगा, ठीक है। भाई आप किसी भी कोर्सेज से उठा के देख लेना, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लोग कवर नहीं करते हैं, ठीक है। सो टॉपिक्स आर कवर्ड फॉर ML डेप्थ राउंड्स एंड ब्रेड्थ राउंड्स। सो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा राउंड्स में, तो कंपनीज बोलती नहीं है, पर जैसे कि अमेजोन है वो बोल के लेगी कि भाई ये वाला राउंड हम ब्रेड्थ राउंड लेंगे, ये वाला राउंड हम डेप्थ राउंड लेंगे, ठीक है। बट जनरल ट्रेंड यही है कि ब्रेड्थ राउंड भी होगा, डेप्थ राउंड भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ें कवर की हुआ है। ब्रेड्थ राउंड ब्रेड्थ वाइज हर एक चीज़ कवर्ड है, डेप्थ वाइज हर एक चीज़ कवर्ड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाई फोड़ो है हाउ टू कन्वर्ट एनी बिजनेस प्रॉब्लम टू मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि लेट्स से कोई भी क्विक कॉमर्स है, ठीक है, कोई भी क्विक कॉमर्स है, या फिर लेट्स से यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देख रहे हो राइट, आप जो भी वीडियो देख रहे हो अगर मैं भी वही सेम वीडियो देखूंगा तो राइट साइड वो जो लिस्ट ऑफ वीडियोस आती है राइट, आपकी वो लिस्ट ऑफ वीडियोस अलग होंगी, मेरी वो लिस्ट ऑफ वीडियोस अलग होंगी। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी राइट साइड वीडियोस आ रही हैं वो आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से, आपके वॉचिंग हिस्ट्री के हिसाब से रिकमेंड हो रही है, और मेरी मेरे हिसाब से रिकमेंड हो रही है राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट। सो लेट्स से अगर आप यूट्यूब के मशीन लर्निंग टीम में हो एंड उन्होंने बोला कि भाई आपको एक रिकमेंडेशन इंजन बनाना है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि भाई यूज़र जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, यूज़र जो भी वीडियो देख रहा है उस वीडियो के हिसाब से उसको रिकमेंडेशन आनी चाहिए कि भाई कि इन वीडियोस को भी यूज़र देख सकता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्लेन इंग्लिश हो गया। अब इस प्लेन इंग्लिश को आप मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करोगे?
राइट? सो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, क्या लॉस फंक्शन होगा, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, किस तरीके से ट्रेन करोगे, आपका ट्रेनिंग डेटा क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में लेट्स से देयर आर लॉट ऑफ डिलीवरी पर्सन्स, ठीक है, एक ऑर्डर प्लेस होता है, लेट्स से ब्लिंकिट से एक ऑर्डर प्लेस होता है, राइट? इस बंदे ने ब्लिंकिट से एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, सो ये वेयर हाउस में ऑर्डर गया, राइट? ब्लिंकिट ऐप क्या करेगा, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो इन डिलीवरी पार्टनर्स में से, अब ये डिलीवरी पार्टनर्स एक जगह पे तो नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी पार्टनर थ्रू आउट मल्टीपल लोकेशंस होते हैं। अब उन सारे मल्टीपल लोकेशंस में से मेरे को एफिशिएंटली किसी भी डिलीवरी पार्टनर को ये ऑर्डर असाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि ये बंदा जाके वो डिलीवरी को फुलफिल करे। तो ये मैं असाइन कैसे करूँगा, ठीक है? क्या नॉर्मल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा के मैं असाइन कर दूँ, या देर इज सम काइंड ऑफ मशीन लर्निंग विच इज इन्वॉल्व, ठीक है? सो सोचना कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को, ये सारे प्रॉब्लम्स एक तरीके से मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक है? जो कि जैसे कि सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम्स जो कि नॉर्मल एसडी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम भी मशीन लर्निंग रोल के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है? सो हम एक्चुअल में आपको सोचना सिखाएंगे, मैं आपको सुझाऊंगा कि भाई ऐसे प्रॉब्लम्स को सोचना कैसे है, ठीक है? देयर इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट द एंटायर सॉल्विंग मैकेनिज्म, ठीक है? और सोचना कैसे है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 4-5 प्रॉब्लम आपको करवाएंगे भी हम, देर आर इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है? उससे आपको पता चलेगा कि सोचना कैसे है, ठीक है? असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेनिंग एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। सो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद आपने जब उसको सॉल्व किया, जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद आप डिप्लॉय कैसे करोगे उसको, एंड यूजर यूज कैसे करेगा? सो ऑल दोज थिंग्स एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल वी विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स कंप्लीटली, ठीक है? सो विल गाइड यू हाउ टू थिंक ऑन एनी एमएल प्रॉब्लम। हैवी मैथ्स विच इज आस्क्ड इन दीज रोल्स वी हैव कवर्ड, ठीक है, हर एक चीज़ वी हैव कवर्ड। एंड मैंने बोल के कवर किया है भाई कि भाई ये बहुत हैवी मैथ्स हो रही है, ठीक है? इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, अदरवाइज मेक अ नोट, ठीक है? कभी संडे को आना, दोबारा देखो, अगले संडे को आना, दोबारा देखो, 3-4 बार देखोगे तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन मैंने ये बोला है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से कि आप एक डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जा रहे हो, जहाँ पे क्या पता उतनी हैवी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा एप्लीकेशंस एंड नॉर्मल चीज़ों से काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर रिसर्च साइंटिस्ट रोल के लिए जा रहे हो, अप्लाई साइंटिस्ट रोल के लिए जा रहे हो, तब पीपल मे आस्क दोज मैथ्स, राइट? पर स्टिल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करिए। नथिंग इज अज्यूम्ड, नथिंग इज प्री रिक्विजिट, और नो ब्लफ। मैंने अभी तक जो भी क्लेम किया है, एवरीथिंग 100% इज ट्रू। ट्रस्ट करो, हैव अ लीप ऑफ फेथ, एंड यू विल थैंक मी। ईमेल आईडी दे दिया था photoai.team@gmail.com, यू कैन ड्रॉप अ थैंकिंग ईमेल एनी टाइम, or tag me on LinkedIn and you can thank me anytime. Key highlights of this course: there will be 7 to 8 assignments on real world datasets. There will be 5 industry level projects. Assignments on projects जो भी आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कर रहे हैं आपने बस उसको कॉपी कर लिया, नहीं भाई। सो देर विल बी लॉट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि लेट्स से मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के दिखा दिया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाओ और मेरे वाले परफॉर्मेंस को बीट करो, ठीक है? सो आप वो कोड करेंगे, आप वो सबमिट करेंगे, ठीक है? और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी मत यूज़ करो या जेमिनी मत यूज़ करो, भाई करो। लेकिन अगर मेरे को फील आया कि जो भी बंदे का ये असाइनमेंट है वो ज़्यादा सीख नहीं पाया, या फिर मेरे को यार इतना एक्सपीरियंस हो गया हम सब लोग कि पता चल जाता है कि भाई दिस कोड इज बी जनरेट किया हुआ कोड है, ठीक है? सो कुछ नहीं होगा भाई, देर विल बी अ कॉल शेड्यूल्ड विथ यू, ठीक है? और हम लोग एक छोटा सा वाइवा लेंगे, ओरल लेंगे, ठीक है, टू जस्ट गेज कि आपने जो किया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ हमारा जो भी आइडिया है, हमारा जो भी गोल है, वो ये नहीं है कि आप असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो। हमारा गोल ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है? सो असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट्स
तभी एक्सेप्ट होंगे जब टीएस, जो भी टीचिंग असिस्टेंट्स होंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हु आर टीएस, टीचिंग असिस्टेंट्स हमारे आईआईटीज, आईआईएससी और एनआईटीज से देर आर टीचिंग असिस्टेंट्स, ठीक है। देर विल बी 1 to 2 मॉक इंटरव्यू बाय द एंड ऑफ योर कोर्स, ठीक है। 50 hours plus recorded lectures हैं. There will be occasional live sessions on machine learning system designs and interview insights about algorithms. Close community of learners. जितने भी लोग एनरोल करेंगे, there will be a close community and आपस में आप लोग भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, आपस में आप लोग भी डाउट डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन देर विल बी लाइव Q&A from industry experts. So let's say occasionally I invite few speakers who are principal scientists at Microsoft or who are applied scientists at Amazon, ठीक है, to interact with you directly. You can have live Q&A with them, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग कि किस तरीके से सवाल जवाब हो सकते हैं, क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, ठीक है, अबाउट द करियर पाथ, एनीथिंग ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। सो विल कॉल देम एज वेल, ठीक है। बाकी हम तो रहेंगे, हम तो लाइव Q&A और ये सारी चीज़ें हम तो करते ही रहेंगे, ठीक है। नाउ स्नीक पिक टू असाइनमेंट्स मैं ये देना चाह रहा था कि भाई हमारे असाइनमेंट्स किस लेवल के हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक असाइनमेंट है हमारा होटल ऑक्यूपेंसी प्रेडिक्शंस, ठीक है। सो गिवन दैट मेरे पास एक होटल का डेटा है, ठीक है, किसी यूज़र ने उस होटल का पर्टिकुलर रूम को बुक किया कि नहीं किया, बुक किया होगा, ठीक है। सो बुक करने के बाद क्या वो कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो जब भी वो मेरा यूज़र होटल को कि किसी भी रूम को बुक कर रहा है, राइट, सो देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जो मेरे पास डेटा में होंगे कि भाई कौन सा होटल है, ठीक है, अर्लियर कभी उसने वो रूम कभी कैंसिल हुआ था कि नहीं हुआ था, लीड टाइम क्या था, सो ऑन, अराइवल डेट, ईयर, सो ऑन, अडल्ट कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, बेबी कितने हैं, कंट्री कितने, कौन से है, लेट्स सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, फ़ोन नंबर, सो ऑन। सो दीज आर 36 फीचर्स, दीज आर 36 फीचर्स। नाउ इन 36 फीचर्स से, 36 फीचर्स मतलब डेटा में देर आर 36 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इस 36 फीचर्स को आप 72 फीचर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब, और आप फीचर इंजीनियरिंग कैसे करोगे, देयर विल बी एडवांस फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स विच इज इन्वॉल्व हियर, देन उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैसे लगाओगे, राइट। सो दिस इज अ रियल वर्ल्ड डेटा, ठीक है। आज की तारीख में तो ये बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन 1,20,000 ठीक ठाक डेटा है फॉर लर्निंग परस्पेक्टिव। देन another assignment is Twitter bot detection, where we have 50,000 unique tweets and हर एक ट्वीट के पास हमारे पास लगभग 11 फीचर्स हैं कि भाई वो जो ट्वीट है वो उसका सेंटिमेंट कैसा है, ठीक है। सेंटिमेंट एक्चुअली है नहीं है, हम लोग निकालते हैं सेंटिमेंट्स, ठीक है, कि वो जो ट्वीट है कैसा है, अग्रेसिव ट्वीट है, न्यूट्रल ट्वीट है, पॉजिटिव ट्वीट है, नेगेटिव ट्वीट है, ठीक है, लैंग्वेज कैसा है, इमोजी है कि नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ। तो बाकी इन 11 फीचर्स के साथ साथ में हम कुछ एडवांस फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी लगाएंगे, ठीक है। एंड देन विल ट्राई टू प्रिडिक्ट कि भाई ये जो ट्वीट है ये किसी जेन्युइन पर्सन ने किया है कि किसी बॉट ने किया है, ठीक है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो अपने आप में ही कुछ रियल वर्ल्ड असाइनमेंट्स की तरह लग रहा है, ये तो खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स की तरह लग रहे हैं, राइट। सो हमारा स्टार्टिंग से उद्देश्य क्लियर है। असाइनमेंट्स आपके 4th ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की लेवल पे होंगे। सो अगर असाइनमेंट्स उस लेवल पे हैं तो भाई इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट किस लेवल पे होंगे। सो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट और बड़े लेवल पे होंगे। सो एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट लेट्स से कि स्पॉटिफाई सॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन है। सो स्पॉटिफाई सॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन में हम कर क्या रहे हैं, स्पॉटिफाई सॉन्ग रिकमेंडेशन में हम स्पॉटिफाई का देयर इज अ एपीआई, स्पॉटिफाई एपीआई, इस एपीआई से हम कुछ सॉन्ग्स की डिटेल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको यूज़ करना सिखाएंगे कि भाई किसी भी एपीआई को आप हिट कैसे करेंगे, वहाँ से डेटा कैसे मिलेगा, ठीक है। अब दैट इज़ योर ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। नाउ लेट्स से कोई भी यूज़र है, ठीक है, इस यूज़र ने लेट्स से सिर्फ अरिजीत सिंह के गाने सुनाए या कुमार सानू के गाने सुनाए, या फिर लेट्स से उसको कुमार सानू और फिर लता मंगेशकर जी के गाने पसंद हैं, राइट। नाउ अब उसको दूसरे सॉन्ग्स कैसे रिकमेंड करोगे, समथिंग सिमिलर टू यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन, जस्ट दैट कि देर आर स्लाइटली डिफरेंसेस इन द मेटा डेटा,
ठीक है। सो एक बार ये रिकमेंडेशन इंजन आपका बन गया, अब इस रिकमेंडेशन इंजन को बनाने के बाद आप इसको डिप्लॉय कैसे करोगे, सिंस इट इज इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, हम आपको इसको डिप्लॉय करना सिखाएंगे कि आप इसको डिप्लॉय कैसे करोगे, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर एक और प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट जो कि हम बना रहे हैं, वो ये है बिल्डिंग सर्च इंजन ऑन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच। आप बोलोगे भाई मशीन लर्निंग कोर्स में सर्च इंजन बनवा रहे हो, एलएलएम की जरूरत नहीं पड़ती सर्च इंजन के लिए, नहीं। सो एलएलएम की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। सो एक्चुअली कभी भी आंख बंद करके ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला और एलएलएम फेंक के मारो, नहीं भाई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, बेसिक से सोचो भाई, क्या मैं इसको मशीन लर्निंग से डेवलप कर सकता हूँ, क्यों, जितना बड़ा मॉडल लोगे उतनी ज़्यादा खर्चा होगा कंपनी का, ठीक है, ट्रेनिंग में, रिसोर्सेज में, जीपीयूज में, ठीक है। तो अगर सब चीज़ें स्मॉलर मॉडल से काम चल रहा है तो वाई नॉट, ठीक है। अब हाँ, इसकी जो परफॉर्मेंस आएगी वो मशीन लर्निंग मॉडल से अच्छी नहीं आएगी, तो आप क्या यूज़ करोगे, डीप लर्निंग यूज़ करोगे। डीप लर्निंग से भी और बेहतर करनी है, फिर आप एलएलएम्स पे जाओगे, राइट। सो दिस इज द ट्रेजेक्टरी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई लेट्स से देयर आर स्क्रीनशॉट्स ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ ये मेरे डेटाबेस में है, ये मेरे डेटाबेस में। अब नाउ यूजर ने क्या किया, यूजर ने क्या किया, यूजर ने लेट्स से एक क्वेरी दे दिया, लेट्स से हाउ टू ट्रैवल टू दिल्ली, ठीक है, यूजर ने एक क्वेरी दे दिया, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस क्वेरी, इन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो किसी एक डॉक्यूमेंट में इसका उत्तर है, सो कौन सा डॉक्यूमेंट में इसका उत्तर है वो मेरे को डॉक्यूमेंट इसको निकाल के देना है। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस क्वेरी, मेरे को एक डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके इसको देना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के अपना सिस्टम बनाओगे, फिर उसको डिप्लॉय भी करोगे, ठीक है। और इसमें वी हैव यूज्ड रैंकिंग, क्योंकि आपको देर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, लेट्स से देर आर 1000 डॉक्यूमेंट्स, सो बेस्ड ऑन दिस क्वेरी व्हाट आर द टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी, राइट, कि दिस इज रैंक 1 डॉक्यूमेंट, रैंक 2 डॉक्यूमेंट, रैंक 3 डॉक्यूमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड रिट्रीवल सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, सो वी हैव यूज्ड ओसीआर प्लस टेक्सचुअल फीचर्स, ठीक है। जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें टेक्स्ट होंगे, राइट, सो इन टेक्स्ट से हम कुछ फीचर इंजीनियरिंग लगा के फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें करेंगे, राइट। एंड सिमिलरली देर आर मोर इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्ट्स हर साल पीरियोडिकली हम लोग चेंज करते रहेंगे, ठीक है। नाउ कोई अगर आपको डाउट होगा तो हाउ यू विल रिजॉल्व डाउट, राइट। सो डाउट रिजोल्यूशन के लिए देर विल बी डेडिकेटेड वीडियो इन द कोर्स, ठीक है, कि एक्चुअल में आप हाउ यू शुड एक्सप्लॉइट चैट जीपीटी या जेमिनी या परप्लेक्सिटी, ठीक है, क्योंकि एलएलएम्स का ज़माना है, ठीक है। सो अगर आप उनसे नहीं पूछ पा रहे हो अच्छे से, तो भाई मेरे से कैसे पूछोगे, ठीक है। सो हाउ टू एक्सप्लॉइट देम, क्योंकि मैं आपको जितना कंसाइज वे में बताऊंगा आप उससे और ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, हर एक चीज़ पे बात कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी शाइनेस, ठीक है। आप सोचोगे यार मैं इतना बेकार डाउट पूछूंगा इन लोगों से, कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों से कैसे पूछना है, ठीक है। असिंक ईमेल सपोर्ट होगा, ठीक है, आप हमें ईमेल करें एंड 48 to 72 आवर्स में यू विल गेट अ रिप्लाई, ठीक है। अगर आपका डाउट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो भाई हम सीधा आपको फ़ोन कर देंगे, फ़ोन नंबर तो हो गई हमारे पास, तो सीधा हम आपको फ़ोन कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आई विल ड्रॉप यू अ जीमीट लिंक, उस जीमीट में आ जाओ, ठीक है, विल रिजॉल्व योर डाउट्स ऑन गूगल मीट, कूल। नाउ एंड मुझे लगा कि बहुत अच्छा डाउट पूछा है भाई, ये बहुत लोग को आ रहा होगा या बहुत लोग वो डाउट पूछ रहे होंगे, I'll create a video of that and I'll upload that in the course as well, ठीक है। These are our 2 numbers, and for doubts solving regarding the course, yeah, this is our email ID for the courses part. For more details आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, cool. Let's talk about course structure, द मशीन लर्निंग कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके से। सो देर आर 10 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 में विल टॉक अबाउट कि भाई थोड़ी सी मशीन लर्निंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, ऑल दो यू आर ऑल मोटिवेटेड, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज विथ चाइल्ड एनोलॉजी एंड वेक्टर के बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। वेक्टर के बेसिक्स स्टार्टिंग में देखेंगे
क्या होता है, फिर जो भी एडवांस वेक्टर टेक्निक्स हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स हैं, वो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन के दौरान देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें थोड़ा और ज़रूरत पड़ेगी ग्रेडियंट डिसेंट और उन सारी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, फिर चाइल्ड लर्नर के साथ मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मशीन लर्निंग के जो भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, हम एक चाइल्ड लर्नर मतलब अम, हम एक बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए हम उस बच्चे के बिहेवियर से क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वही सेम चीज़ हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो वो हर एक चीज़ मैंने कवर करी है। ठीक है, अच्छा, दिस स्क्रीनशॉट इज़ फ्रॉम नोट्स। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सुपरवाइज लर्निंग मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ और अनसुपरवाइज। एक्चुअली ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये आई थिंक फ्री प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब में मौजूद है, आप जाके देख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then module 2 is all about data preprocessing techniques. So these are data preprocessing techniques. ठीक है, ये सारी टेक्निक्स, हर एक चीज़ बता रखी है। एंड आई थिंक इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ों की वीडियोस आर फ्रीली अवेलेबल इन आवर मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हो। हाँ, यहाँ इसके आगे से आई थिंक शायद कोई भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो मॉड्यूल 3 इज ऑल अबाउट KNN, वेयर विल टॉक अबाउट कि भाई KNN क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, यूज केसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। देन डिसीजन सरफेस क्या होगा, बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। KNN को फिर हम KNN में से क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एफिशिएंसी का इशू होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से फिर हम थोड़ा एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं। देन विल टॉक अबाउट KD ट्री एंड लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग। KD ट्री एंड लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर LLMs. And then we'll train and inference, train time complexity क्या है, run time complexity क्या है, inference time complexity क्या है, what are the challenges involved in KNN. ठीक है, and what are different types of interview questions which they can ask. ठीक है, now ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि भाई इन क्वेश्चंस के बाद कोई कुछ बाहर से पूछेगा नहीं भाई, इसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। फिर कोई भी पूछेगा तो अगर आपको सारी चीज़ें पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, उसके बाद तो भाई फिर आप सोच के आप जवाब दे सकते हैं। देन मॉड्यूल 4 इज ऑल अबाउट नेव बायस। ठीक है, वेयर विल रिवाइज प्रोबेबिलिटी एंड देन लैपलास स्मूथिंग क्या होती है, क्यों चाहिए हमें। ठीक है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ देखेंगे, ओवरफिट अंडरफिट नेव बेस के केस में हम कैसे डील करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रेन टाइम एंड इन्फ्रेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में विल टॉक अबाउट कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लॉजिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और मैक्सिमाइजिंग लाइक्लीहुड एस्टिमेशन देखेंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ें तो कोई आपको बताएगा ही नहीं भाई, किसी भी कोर्स में देख लेना, उठा के देख लो, कोई भी कोर्स उठा लो, देख लो उनके इंडेक्स में, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और अभी तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं भाई ये कुछ नहीं है, अभी आप कोर्स देखना स्टार्ट करोगे वही आप जब तक पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जब मैंने एक्चुअली जब मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में जब इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया था भाई, वो इंडेक्स 9 पेज का बन गया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ कवर करी हैं, कोई नहीं कवर कर देगा। ठीक है, और इसके बाहर से इंटरव्यूज़ में बहुत ही मुश्किल से कोई पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि वो क्यूरियोसिटी आप में रहनी चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको पता है, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हो, तो भाई वो जो इक्का दुक्का चीज़ें हैं वो भाई दे आर थाउजेंड्स थिंग्स अंडर द सन। 990 चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, जो 10 चीज़ें हैं वो तो भाई छूटेंगी ही छूटेंगी, हर जगह छूटती हैं भाई, हर जगह छूटती हैं। इट जस्ट दैट मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने 990 चीज़ें कवर करी हैं तो जो मार्केट में जो सेकेंड बेस्ट चीज़ अवेलेबल है भाई वो उसने 900 चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, जो थर्ड बेस्ट है उसने 700 चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, सो कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट हम यहाँ पे, व्हाट इज कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है भाई, इसके बारे में कोई बात नहीं करता भाई, किसी भी कोर्स में देख लेना उठा के कि भाई कॉन्वेक्स फंक्शन होता क्या है, कैसे बताएंगे कि भाई कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है कि नहीं है। ठीक है, आप अगर किसी दूसरे कोर्स में एनरोल्ड भी हो ना भाई, उससे उनसे पूछ लेना भाई, ओके आपने कॉन्वेक्स फंक्शन के बारे में बताया नहीं भाई, आप तो सीधे ही बताते चले गए। ठीक है, व्हाट इज कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट, फिर मिनिमाइजिंग लॉस इंटरप्रिटेशन एंड हाइपर पैरामीटर सर्च। ठीक है, बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग। ठीक है,
फिर रेगुलराइजेशन टेक्निक L1 L2 इलास्टिक, ठीक है। देन इसमें सोचेंगे कैसे, होता क्या है ये, ठीक है, चैलेंजेस और वो सब तो ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मिनिमाइजिंग लॉस इंटरप्रिटेशन, कौन सी लॉस को हम मिनिमाइज करते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है उसका, ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन क्या है उसका, बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग रेगुलेशन टेक्निक, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। एसवीएम में विल सी कि भाई ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम क्या है, हार्ड मार्जिन एसवीएम क्या है, ठीक है। अरे भाई मैंने तो देखा है बहुत सारे कोर्सेज में एसवीएम ही मिसिंग है भाई, तो देख लेना भाई। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन क्या है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। लैग्रेंजियन थ्योरी क्या है, ठीक है, लैग्रेंजियन थ्योरी एक पार्ट है कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। एसवीएम प्राइमल ड्यूअल डेरिवेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्या है, प्राइमल ड्यूअल क्या होता है भाई, अगर आप कोई दूसरा कोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं या ले चुके हैं कोई बात नहीं, ठीक है, पूछ लो भाई, आपने तो एसवीएम पढ़ाया नहीं, एसवीएम में प्राइमल ड्यूअल तो बताया नहीं क्या होता है वो, ठीक है। लैग्रेंजियन थ्योरी क्या होती है भाई, कर्नल एसवीएम वेरिएशंस उसके, ठीक है। देन डिसीजन ट्री बहुत प्यार से बताया कि भाई डिसीजन ट्री क्या होता है, नोड स्प्लिट कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है, गिनी इम्प्योरिटी क्या होती है, ठीक है, डिसीजन ट्री को स्क्रैच से कैसे बिल्ड करेंगे, एक बार बिल्ड हो गया उसमें ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग कैसे एनालाइज करेंगे, ट्री को प्रून कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले प्रून कैसे करेंगे, आफ्टर ट्रेनिंग कैसे प्रून करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, ठीक है, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। देन एंसेम्बल मॉडलिंग्स वेयर बैगिंग टेक्निक्स हम देखेंगे, रैंडम फॉरेस्ट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है, अडा बूस्ट, एक्जी बूस्ट एंड वेरिएंट्स, स्टैकिंग, कैस्केडिंग, ठीक है, हर एक चीज़। एंड देन अनसुपरवाइज लर्निंग, दिस थिंग एलएलएम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। k means plus plus k medioids, hierarchical clustering variations and so on and so forth, ठीक है। सो दीज आर, बहुत ही छोटे में मैंने आपको उड़ा दिया कि भाई दीज आर द इंडेक्स ऑफ मशीन लर्निंग कोर्स, ठीक है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है कि विद इन 1 month और सो विल ऑल्सो लॉन्च डीप लर्निंग कोर्स, सो विल ट्राई टू कंबाइन दिस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टुगेदर, ठीक है। तो अगर आपने ये ले लिया है तो जो भी डिफरेंस होगा आप यू कैन पे दैट डिफरेंस एंड यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस ऑफ डीप लर्निंग कोर्स एज वेल, ठीक है। सो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एक साथ ही कवर कर सकते हैं। डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट, डीप लर्निंग में वी आर कवरिंग बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग, बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, एंड देन विल टॉक अबाउट कंप्यूटर विजन्स। कंप्यूटर विजन में विल टॉक अबाउट सी एन एन्स के बाद रीजन बेस्ड सी एन एन्स, एंड देन योलो योलो के देर आर डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है। सो एंटायर कंप्यूटर विजन पर्सपेक्टिव से द मॉड्यूल विल बी कंप्लीटेड, एंड देन वील टॉक अबाउट एनएलपी एंड प्री रिक्विजिट्स ऑफ एलएलएम्स, ठीक है। सो एनएलपी में एंड प्री रिक्विजिट ऑफ एलएलएम्स में वही सारी चीज़ें, आरएनएन्स, जीएनएन्स, सॉरी आरएनएन्स, एंड देन फिर एलएसटीएम्स, और जीएनएन्स इज ग्राफिकल न्यूरल नेटवर्क्स विच इज विल नॉट बी कवर्ड। थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया दे देंगे, ठीक है, और अटेंशन मॉडल्स, बर्ट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो द आइडिया इज कि एक बार यू हैव कवर्ड द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कोर्स, सो यू आर रेडी फॉर एलएलएम्स, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको एलएलएम्स पढ़ा के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई यू डोंट नो द बेसिक्स, राइट। सो यू कैन ट्रीट दिस एज prerequisite of LLMs, and then in 3-4 months you will be launching LLM, right? So if you are in your first year, second year or third year, I'll also say कि भाई अगर आप 4th year में भी हैं, 4th year starting में, best time to trust on us, ठीक है, लेके देखो भाई, you won't regret it, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा साथ में पढ़ने में, पढ़ाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बोलने वाला था, आदत हो गई है, वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही घूमते घामते, चलो बाय बाय, सी यू।